जय माता दी। आज मैं ये कहानी सुना रही हूँ। समाज में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। समाज एक हमारा परिवार है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचता है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज हम सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने सुनी तो होगी, पर फिर भी आपको याद दिलाना चाहते हैं। एक परिवार होता है, उसमें एक बेटा पैदा होता है, पर वो हमारे जैसा नॉर्मल नहीं होता है। सही मायने में समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। वह हमारे समाज से अलग होता है, किन्नर, जिसको माँ बाप छुपाने की कोशिश करते हैं और हमेशा उसको लड़के के कपड़े पहनाते हैं। अब उसकी एक बहन भी हो जाती है। बहन तो ठीक ठाक होती है। बहन को भी पहले पता नहीं लगता था। उसको यही था कि मेरा भाई हमारे जैसा ही है। पर जो जो बड़ा होता गया, उसने लड़की के कपड़े पहनना शुरू करता। मेकअप करना उसको अच्छा लगता था। उसका वही शौक बन गया था। अब एक दिन पिताजी को पता चला। पिताजी ने उसको खूब मारा। फिर भी वह घर में आकर अपना भेष बदल देता था। पढ़ने में बहुत अच्छा था, अच्छी पढ़ाई करी है। अब वह पूरी महिला के भेष में उतर आई गई थी। नाम था मैरी कुट्टी। समाज के डर से एक दिन उसको घर से बाहर कर दिया गया। जब वह दर दर की ठोकर खा रही थी, तब उसे चर्च के फादर अपने साथ लेकर गए और अपने पास रखा। उसने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, SAISI की पढ़ाई कर रही थी। उसने फॉर्म भरा और उसमें भी पास हो गई। तब कुछ पुलिस वालों ने सोचा कहीं यह हमसे आगे न हो जाए, तो पुलिस वालों ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे, समाज में बेइज्जती करने लगे। बीच रास्ते में उसकी साड़ी उतार दी, उसको नंगा करने लगे। तब पूरे शहर के लोग भी आ गए, वीडियो बनाने लगे, फ़ोटो खींचने लगे, क्योंकि वो इसलिए उसको समाज में जीने का अधिकार नहीं है। क्यों? वह दूसरी दुनिया से थोड़ी आई। याद रखें, वह भी इसी दुनिया में माँ के पेट में 9 महीने तक वह भी रही है। तो समाज उसको स्वीकार क्यों नहीं करता है? समाज किसने बनाया है? इंसानों ने। फिर इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। उसको भी भगवान ने ही बनाया। फिर उसको जीने का अधिकार क्यों नहीं? उनको आज़ादी क्यों नहीं? पुलिस वालों ने उसके कागज़ रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। जब उसे पता चला इसके पीछे भी किसी बड़े नेता का हाथ है, तब उसने फादर से बात करी। फादर उसको एक जगह लेकर गए जहाँ FM सवाल जवाब होते थे। वहाँ जाकर उसने अपना नाम बदल दिया, RK एंजल नाम रख दिया। अब FM से सबके साथ बात करते, बुजुर्गों से, बच्चों से जो बातें होती उसका सवाल जवाब देती, सबको अच्छी शिक्षा देती। समझदार है, तब उसको सब पसंद करने लगे थे। पर RK एंजल के नाम से एक दिन माँ का जन्मदिन आया। उसने साड़ी खरीदी और माँ के लिए गिफ्ट देने चली गई। उसे पता नहीं था घर में उसकी छोटी बहन के लिए लड़का देखने आया हुआ था। जब वो अंदर जाती है तो सब उसको कहते हैं इसे हम नहीं पहचानते, क्योंकि उसकी माँ टीचर थी। इसलिए उसने कह दिया कि यह मेरी टीचर थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई और घर से चली गई। माँ को बहुत बुरा लगा। माँ क्या करती? बहन और पिताजी ने तो उसको घर आने के लिए मना कर रखा था।
इसलिए वह चली गई। तब बहन के ससुराल वाले को पता लगा कि इनका एक बेटा किन्नर है, तो रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर लड़के ने उसके लिए एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो जो माँ बाप की थी। अब मैरी कुट्टी ने कागज़ पर साइन कर दिए, जबकि उसकी सहेली ने भी मना करा था और चर्च के फादर ने भी, पर उसने कहा मुझे इस कागज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब बहन की शादी हो गई। एक दिन की बात है, जब उसकी सहेली अपनी लड़की को उसके घर में छोड़कर नौकरी पर गई हुई थी, तब पुलिस वालों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया। उसकी लड़की के साथ मैरी कुट्टी को क्यों कि पुलिस वाले उससे नफरत करते थे। झूठे केस में उसको फंसा दिया कि मैरी कुट्टी छोटी लड़की से धंधा कराती है, इसलिए उसे समाज के सामने उसको नंगा कर दिया। आज कोई भी उसके लिए आगे नहीं आया, यहाँ तक कि पिता ने भी उसको कह दिया यह हमारा कुछ नहीं लगता है। तब चर्च के फादर आए, उसकी जमानत करवाई और फादर ने कहा अब तुम बाहर कहीं चले जाओ, इस शहर में मत रहो। पर मैरी कुट्टी बोली, फादर जहाँ भी जाऊंगी मुझे हर जगह नंगा ही करेंगे, क्योंकि जो समाज में गंदे लोग हैं वह तो हर जगह फैले हुए हैं। फिर मैं कहाँ कहाँ भागूंगी, यहीं रहकर लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। फिर मैरी कुट्टी पुलिस अधिकारी के पास गई और उसने सारे बातें बताई। तब उसे विश्वास हो गया। फिर उसने मैरी कुट्टी को एग्ज़ाम दिलाया, SAI और SI, और मैरी कुट्टी पास हो गई। मैरी कुट्टी ने बहुत संघर्ष किया, समाज के साथ लड़ी, आखिरकार वो SI ऑफिसर बन गई। अब उसको सारे देश एंजल के नाम से जानता था। तब उसने अपना नाम बताया, मैरी कुट्टी। अब सब उसको बहुत प्यार करते हैं, सब यही चाहते हैं कि इनको भी समाज में सम्मान मिले, इज्जत की ज़िंदगी जिए। अब उसके माँ बाप ने भी उसको अपना लिया है और अपने घर में बुला लिया है। अब वह खुशी खुशी घर में और समाज में रहने लगी। बस ऐसी ही सबको समाज में इज्जत मिले। भगवान ने सबको धरती पे जीने के लिए भेजा है, सबको हर अधिकार होना चाहिए। हमेशा यहाँ किसी ने नहीं रहना है, एक न एक दिन दुनिया छोड़कर तो जाना ही है, तो फिर किस बात का झगड़ा, प्यार से जिए और जीने दे, यही कामना है। कैसी लगी कहानी कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।